ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड फेयरली एंड इज एडजस्टेबल। ब्लड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंट्रोल्ड होती है फेयरली और इसको एडजस्टेबल, यानी ब्लड प्रेशर को सस्टेन किया जाता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर्स अक्रॉस द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज which are scattered through the organs and come into close association with the body cells। मटेरियल की एक्सचेंज जो होती है वो वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज के अंदर होती है, जो पूरे ऑर्गनों के अंदर फैली हुई होती हैं। इसके फैलने से ये डायरेक्टली एसोसिएट होती है बॉडी के सेलों के साथ। यानी कहने का मकसद क्या है कि जो एनिमल अपना मटेरियल लेके आते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो वो आर्टरी के अंदर आती हैं, आर्टरी आर्ट्रियोल को देती है, आर्ट्रियोल कैपिलरीज को देती है, कैपिलरीज सेलों को देती है। इसलिए एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल जो होती है वो वॉल ऑफ कैपिलरीज में होती है, किसी दूसरी जगह पर नहीं होती। अच्छा, एनिमल विच possess closed type of circulatory system are large in size and more active than the open type system। ओपन टाइप सिस्टम वाले एनिमल से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उन्हों की वजह से उन्हों के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो स्पीडली होता है, ब्लड के अंदर प्रेशर होता है। इसलिए वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज दैट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है, कौन सा? ब्लड रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड देयर वॉल्स फॉर्म द बॉर्डर बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यू सेल्स। यही तो पीछे मैंने आपको बता दिया कि ब्लड कैपिलरीज कभी भी ब्लड को टिश्यू सेल के साथ डायरेक्ट मिलाती नहीं, ये ब्लड कभी भी सेलों को मॉइस्ट नहीं करता। ना करने की वजह से ब्लड कैपिलरीज का बैरियर है ना बाबा, वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्लड को कभी भी बाहर नहीं निकालती कंप्लीटली। तो ये डिसएडवांटेज है कि दोनों को डायरेक्टली मिलने नहीं देती। अच्छा, इसके अलावा द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल क्रॉसेस दिस बॉर्डर एंड इंटर इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड देन इनटू द सेल्स। तो क्या होता है, ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया, ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, ब्लड जो न्यूट्रिएंट सेल तक लेके आया, ब्लड जो सेलों से नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर निकलेगा, तो हम कहेंगे इन मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक्सचेंजिंग होती है, वो क्या होती है? ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द बॉर्डर इंटर इनटू द टिश्यूज फ्लूइड एंड देन इनटू, पहले ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से निकलकर सेलों में जाती। एट द सेम टाइम वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज फ्रॉम द सेल्स इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड देन इनटू द कैपिलरीज। यही वजह होती है, टिश्यू फ्लूइड से सेलों में गई, सेलों से टिश्यू फ्लूइड में आएगी, और ब्लड यहाँ पर क्या पढ़ रही हो कि ब्लड से निकली टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से निकलकर सेलों में, कौन? मटेरियल, कौन सा? फूड विटामिन्स। और यहाँ पर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट सेल से निकलेगी, टिश्यू में जाएगी, टिश्यू फ्लूइड से निकलकर ब्लड कैपिलरीज में जाती है। तो वजह यही होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। और ये देखो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर, आप जब देखोगे कि ये हार्ट है जिसको पंप बोलते हैं, ये जो होती है आर्टरीज हैं, ये आर्ट्रियोल है, इसके अंदर ये कैपिलरीज है, ये वेन्यूल हैं और ये वीन होती है। देखो, लार्ज इन डायमीटर ब्लड वेसल्स रैपिड फ्लो, स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल्स लीजरली फ्लो इन डिफ्यूजन जोन, लार्जर डायमीटर ब्लड वेसल्स रैपिड फ्लो। तो हम कहेंगे कि ये ब्लड हार्ट है और ब्लड को पंप करेगी आर्टरीज में, आर्टरीज आर्ट्रियोल और कैपिलरीज को। यहाँ पर सराउंडिंग सेल्स होते हैं टिश्यू, उन्हों के सराउंडिंग में फ्लूइड होगा टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड कभी भी इन ब्लड कैपिलरी से निकलकर टिश्यूज़ में नहीं जाता, तो इसलिए रैपिडली फ्लो होगी, स्पीडली फ्लो होगी। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पीडली फ्लो होता है, रैपिडली फ्लो ऑफ ब्लड होता है। इस तरह
डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। थैंक्स डियर स्टूडेंट, होप दैट आप इसको पढ़ोगे, आप इसको समझोगे। अगर इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज और वॉइस मैसेज भेजकर आप अपने प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।